भाई शिक्षा सफलता की वो कुंजी है जिससे हर सफलता के वो लोग खुल जाते हैं अगर शिक्षा को ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन अगर इस सरकार की बात की जाए तो इस सरकार में शिक्षा ग्रहण करना ही एक ग्रहण लगने का जैसा हो चुका है, क्योंकि शिक्षा को ग्रहण करना इतना मुश्किल बना दिया गया है इस सरकार के द्वारा जो आप सोच भी नहीं सकते। कहीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो धरने पर बैठे हुए आपको मिलेंगे। कहीं बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात करें तो फीस वो जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शिक्षा पर अंकुश लगाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो 2 साल शिक्षा के ऐसे ख़राब हो चुके हैं कोरोना पीरियड को लेकर के। 2 साल बिल्कुल शिक्षा की जो पटरी थी वो जीरो पर चली गई थी, शिक्षा बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। लेकिन दोबारा से जैसे जैसे बच्चे अपनी मेहनत के बल पर दोबारा से उसी पटरी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार इस प्रकार की नई नई पॉलिसियाँ लेकर के आ रही है जिससे कि शिक्षा आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर ब्रेक लगा चुकी है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी खैरमपुर गाँव के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ पूर्व में शिक्षा मंत्री रही गीता बुक्कल जी है और आज यहाँ पर ये क्यों पहुँची है इन्हीं से जान लेते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ कुछ बातें इनसे करेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि आदमपुर हल्के का ये गांव है और यहाँ पर उपचुनाव जो है वो चला हुआ है। नमस्कार जी गीता जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, आज यहाँ पर पहुँची है शिक्षा की जो एक कह सकते हैं कि बच्चियां जो है यहाँ पर काफ़ी समय से धरने पर बैठी थी। आज आप यहाँ पर पहुँचे, इससे पहले भी आपकी पार्टी के काफ़ी नुमाइंदे यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। आपको क्या लगा कि इस धरने पर बार बार यहाँ आपका आना कितना उचित है? देखिए, सारे प्रदेश भर में शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। सरकार का कोई रुझान नहीं है शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ लेकर। और विशेष तौर से मैं आदमपुर में गांव खैरमपुर की बात करूं, यहाँ के हमारे सामान्य जन, ग्रामीण भी, यहाँ के अभिभावक भी, शिष्य भी, शिक्षक भी बहुत लंबे समय से यहाँ पर धरना करते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने जो न्यू ये ट्रांसफ़र पॉलिसी निकाली उसके तहत शिक्षकों की ट्रांसफ़र्स जो की गई उसके तहत बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहाँ पर टीचर्स की कमी हो गई। स्कूलों को कई जगह पर ताला लगा दिया गया और बच्चों ने धरना देकर मुश्किल से प्रयास किया, लेकिन सरकार की कान पर कोई किसी प्रकार का कोई असर जूं तक नहीं रहेंगी, उनको कोई असर नहीं हुआ। खैरमपुर की मैं विशेष तौर से बात करूँ, जैसा कि यहाँ पर बताया कि मात्र 2 रेगुलर टीचर्स हैं और इनकी बार बार डिमांड है। इस विषय को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी है, प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी जानकारी में है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों की जानकारी में है। जब शिक्षा अधिकार कानून की हम बात करते हैं, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, तो क्यों सरकार को ये नहीं लगता कि जब शिक्षकों की कमी है आप लगातार भर्ती करें। अब इन्होंने सीटेट को इनएलिजिबल कर दिया है और एचटेट की केवल 7 साल की एलिजिबिलिटी रखी है। जो अभी मुझे कुछ मिले थे जो कि एचटेट पास हैं लेकिन उनका 7वां वर्ष है, वो कह रहे थे इस बार हम एचटेट की परीक्षा देंगे क्योंकि हमारा ये लाइफ टाइम नहीं है, अब हमारा टर्म जो ख़त्म हो गया। सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि आप उस टेन्योर में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए और उसके बाद सरकार जो है एक अजीब तरह की झूठी स्टेटमेंट देने का काम कर रही है। इस जो ये तबादला नीति की गई इसके तहत उन्होंने बहुत सारी पोस्टों केप्ट करके पोस्टों को ख़त्म करने का काम किया, स्कूल को ख़त्म करने का काम किया, प्राइमरी को, मिडिल को, हाई स्कूल को, सीनियर सेकेंडरी को मर्ज करके बहुत सारी टीचर्स मतलब पोस्ट को ख़त्म करने का काम किया। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा के विरुद्ध साजिश है सरकार की, तो हम इसका जहाँ कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और आज विशेष तौर से खैरमपुर में, क्योंकि आज आपको पता है कि आदमपुर में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं और सभी विशेष तौर से सभी दलों के नेता यहाँ पर हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हमारे लिए विशेष तौर से महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के बच्चों ने सरकार से बहुत बार गुहार लगा ली, उसके बावजूद सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने धरने का समर्थन दिया। आज मैं स्वयं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर हमारे युवा कांग्रेस के लोग भी आ चुके हैं। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा एक सामाजिक विषय है जो कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, भर्तियाँ की जानी चाहिए। बहुत सारे पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा, जब हम आज हरियाणा में जगह जगह पर जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सीटेट है, एचटेट है, वो पास हैं, नेट है, जेआरएफ है, वो पीएचडी कर चुके हैं। बेरोजगार युवाओं को ना रोजगार दिया जा रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ना ही सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन मिल रहा है कि उनको रोजगार अतिशीघ्र मिलेगा। बल्कि सरकार ने जब हमारा बजट सत्र पिछली बार आया था, सरकार ने एक स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी थी, 48,000 वैकेंसीज इस समय सरकार में टीचिंग नॉन टीचिंग की हैं। उसके बाद जब अगला सत्र आया तो उसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा करीबन 36,000 वैकेंसीज हमारे पास पड़ी हैं। इस तबादला नीति के बाद बिना कोई भर्ती किए
वो कह रहे हैं हमारे पास तो जी ये विपक्ष तो बिना बवंडर कर रहा है, हमारे पास तो केवल मात्र 15,000 है। बिना भर्ती किए ही पोस्टों को ख़त्म करते जा रहे हैं। डाइट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जेबीटी के लिए डाइट की 22 के 22 जिलों में हमारी सरकार के समय में आदरणीय राजनीति की अगर बात करें तो आखिर सरकार चाहती क्या है? शिक्षा पर लगातार प्रहार कर रही है, नई नई शिक्षा नीतियाँ वो लेकर के आ रही है, आखिर चाहती क्या है? कल की अगर बात करें तो कंवरपाल गुर्जर जी है, वो एक अपने विधायक जी है इंदुराज भालू जी, उनसे फ़ोन पर भी बातचीत करते, लेकिन वो नकार चुके हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। देखिए ऐसा है, इनकी जो नीति है केवल नामकरण की, नाम बदल दो, झूठ बोलो, घोषणाएं करो, जो मैनिफेस्टो है उस पर इनका कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार की नीति, अब कह रहे हैं बार बार नई शिक्षा नीति को हम 2030 में जो लागू होगी हम उसको 2025 में लागू कर देंगे, पर उसके लिए आपको बजट तो देना पड़ेगा। बजट शिक्षा का घटता जा रहा है, टीचर्स की भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, स्कूल आप बंद कर रहे हैं, साइंस की क्लासेस ख़त्म कर रहे हैं, कॉमर्स बंद कर रहे हैं। मुश्किलों से एक 20 साल में जाकर एक साइंस या कॉमर्स के लिए एक स्कूल तैयार होता है। बिल्डिंग्स की बुरी हालत है, बच्चे आज ड्यूल डेस्क के बिना नीचे ज़मीन पर बैठे हैं। कोरोना काल में जैसा आपने जिक्र किया, आपने ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कही, आपने लैपटॉप, आईपैड और स्मार्टफोन जो है कोरोना काल में वो नहीं दे पाए, ना ही बच्चों को किताबें दे पाए। देते तो तब जब इन्होंने छपवाई ही नहीं, ना किताबें छपवाई, ना दे पाए। बच्चों की स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है 2018, 19, 20, 21 और 22 सारी की सारी पेंडिंग है। कैग में ये कहा गया है कि उसमें घपला हुआ है। घपले तो कर रहे हैं लेकिन बच्चों को उनके हक का नहीं मिल रहे। अभी जैसे मैं भाणा गांव में थी, यहाँ से वहाँ पर ढाणी पर गई भाणा गांव में, वहाँ के कुछ लोग जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं वो ये कह रहे थे जी सरकार देखो आपके समय में साइकिल्स दिया करती, अभी उसको साइकिल नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं जी हम एक स्कूल बंद करके दूसरे स्कूल के लिए बस ये देंगे। कल हम लोग जो हैं बाल संबंध में थे, वहाँ पे कुछ बच्चे मिले, डोभी गाँव में हम लोग मिले, वहाँ की लड़कियों ने हमें कहा कि हमारे लिए बस की सुविधा नहीं है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बजाय इसको ख़त्म करने की नीति पर चल रही है, इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आरोही स्कूल जो हैं और आरोही मॉडल संस्कृति स्कूल जो हमने 36 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में बनाए थे, उनमें बहुत ही एजुकेटेड स्टाफ देने का काम किया था। सरकार ने उनमें रेगुलर भर्ती नहीं की, जो हमने भर्ती की थी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। आज के समय में चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे ITIs की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन की, केवल शिक्षा को छोड़ के मेडिकल एजुकेशन की बात हो, 20,000 बच्चा हमारा यूक्रेन में शिक्षा लेने जाता है। हम लोग कह रहे हैं रोज़ की, इन्होंने कहा था हर ज़िले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आपने एक भी ज़िले में नया मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। केवल आपने जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कर दिया, या कोई और कि श्री कृष्ण आयुर्वेद जो है मेडिकल कॉलेज हम कृष्ण बनाएंगे कुरुक्षेत्र में, एक ईंट भी नहीं लगी। केवल बोलने क्या, करने के कुछ नहीं है ये लोग। तो मैं समझती हूँ आज के समय में गरीब का बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन सकता, क्योंकि 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन भरवा रहे हैं। एक गरीब का बच्चा 50 लाख रुपए केवल पढ़ाई करने के लिए कैसे लाएगा? तो विशेष तौर से जो स्कूल बंद किए गए हैं, पूरे प्रदेश की ये स्थिति है। हर जगह पहली बार हुआ है, पहले तो अब हर जगह आप देखा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए सारे के सारे जो है धरने पर बैठे हुए थे। कहीं आंगनवाड़ी बैठी हैं, कहीं कर्मचारी बैठे हैं, कहीं व्यापारी बैठे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो प्रदेश की ये है कि प्रदेश के बच्चे अपने मास्टर लाने के लिए वो धरना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखदायी कोई स्थिति हो नहीं सकती। आज खैरमपुर के धरने पर हम लोग आए हैं, हम इनको पूरी तरह से समर्थन देते हैं। आने वाले विधानसभा के सत्र में और उससे पहले भी हम जो स्कूल बंद किए गए हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, उस आवाज़ को, क्योंकि रैशनलाइजेशन के नाम पर इन्होंने जो है बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ धोखा करने का काम किया है। हम चाहते हैं, बच्चों का हक है, शिक्षा के कानून अधिकार 2009 के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो देने का एक कानून बना है, उसमें सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हर स्कूल में पूरे के पूरे शिक्षक दे। मुझे अभी एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहते कि बहन जी आप ये बताओ कि मान लो स्कूल में शिक्षक होने चाहिए और नहीं है, क्या हम सरकार के ऊपर दावा ठोक सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने बोला भी बिल्कुल PIL डाल सकते हैं, तो आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम भी इस चीज़ का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के जो सम्मानित साथी हैं उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनको सही समय पर यहाँ पर शिक्षक मिले। चलिए जी, काफ़ी समय से ये बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हैं, अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी जल्द इनकी मांगों को ये सरकार पूरा कर पाएगी? देखिए, हम लोग धक्के से करवाने का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार में अभी मुझे बताया, जैसे हमारे ये पेरेंट्स बैठे हैं, उन्होंने बताया पंचायत ने पैसा इकट्ठा करके टीचर्स रखे हैं। सरकार पे इतना क्या काल है कि अपनी पब्लिसिटी पर तो इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। ये तो अकेले एक स्कूल की काम बात नहीं है, अनेकों स्कूल ऐसे हैं जिसमें ग्रामीण जो है अपने स्तर पर टीचरों को लगा रहे हैं।
ज़्यादातर स्कूलों में स्थिति है। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट निकालें। जो पद खाली पड़े हैं, चाहे वो टीचिंग चाहे नॉन टीचिंग, उनकी भर्ती सरकार जल्दी से जल्दी निकाले और बेरोज़गार युवाओं के साथ भी न्याय करे। बहुत सारे 1.5 लाख से ऊपर बच्चों ने खून से लिखा हुआ पत्र हमें दिया, जिसमें एचटेट पास युवा थे और सरकार ने कह दिया हमने जेबीटी की भर्ती ही नहीं करनी, डाइट बंद कर दी है। जब सरकारी डाइट आपने बंद कर दिया तो प्राइवेट इतनी भारी लाखों रुपए की फीस देकर जेबीटी बीएड पढ़ने जा रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो हम चाहते हैं सरकार डाइट्स हैं, बाइट्स हैं, इनको शुरू करे ताकि अच्छे शिक्षक हम लोग दे पाएँ। और सीटेट को भी जो बंद कर दिया, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत जो टीचर्स ने एलिजिबिलिटी पास की हुई थी उनको उस प्रदेश में भर्ती के लिए आपने बंद कर दिया है। तो बड़ी हैरानी और दुखदाई स्थिति है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मुखिया होने के नाते ये अपील करना चाहते हैं, तुरंत बच्चों की और अभिभावकों की बात को सुनते हुए आप इन स्कूलों को तुरंत प्रभाव से शुरू करने का काम करें। अगर कहीं टीचर्स बच्चों की कमी है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है बच्चों को पूरी तरह से सुविधा देकर, चाहे कॉपी किताबें वर्दी हैं, उनको स्कॉलरशिप है, उनका स्टाइफंड है, उनको देने का काम करें। और परिवार पहचान पत्र की आड़ में जो बच्चों की स्कॉलरशिप काटी जा रही है, हम उसके भी बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और घपले तो हो रहे हैं लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल रही है, जिससे बच्चे आगे की हायर एजुकेशन लेने में समर्थ हैं। चलिए, आपकी सरकार जब बनेगी तो आप उसमें शिक्षा को लेकर के किस प्रकार का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की नीतियाँ शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा तो हमारा प्रयास पहले भी था आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र हैं, हम वहाँ पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करें, अच्छे क्वालिटी टीचर्स देने की बात करें, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के हमने दिए भी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने कॉलेज भी बनाए, हम स्कूल भी बनाएंगे। और उत्कर्ष सोसाइटी के माध्यम से, जो एजुसेट के माध्यम से कोरोना काल में जो शिक्षा दी गई, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हमने देकर उससे हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे। सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छी शिक्षा, अब जैसे हमने स्कूल सौंदर्यकरण पुरस्कार योजना की थी, जिसमें कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो जो है अच्छे ढंग से हम शिक्षा भी दे पाएँ, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करवा पाएँ। नेशनल वोकेशनल एजुकेशन के तहत स्कूलों में ऐसी शिक्षा दें जो कि जॉब ओरिएंटेड हो, बच्चों को अच्छी जॉब्स मिल पाएँ। और क्वालिटी टीचर्स के साथ साथ हमारा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम बजट का एलोकेशन, क्योंकि जो बजट का एलोकेशन है, जो एक्सपेंडिचर नहीं मानती, मैं इसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मानती हूँ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ला रही है, प्रचार कर रही है, पर उस पर काम नहीं कर रही है। हम लोग शिक्षा के अधिकार कानून के तहत हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पर स्कूल होने चाहिए वहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग नए स्कूल भी खोलेंगे, शिक्षकों की रेगुलर भर्ती भी करेंगे, बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवा जो धक्के खा रहा है उनको बेरोज़गारी भत्ता भी देंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो रिसर्च वर्क के लिए भी PhD हैं या जो नेट JRF है उनके लिए भी रिसर्च वर्क के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, ताकि शिक्षक जो हैं वो बाय चांस ना बने, बाय चॉइस बने और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। चलिए, इस धरने पर बैठे बच्चों और इनके अभिभावकों से किस प्रकार की अपील आप करना चाहिए? देखिए, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आज हम उनके धरने में, उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं और हम ये उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, समस्त कांग्रेस पार्टी, चौधरी जयप्रकाश जी यहाँ से 3 तारीख को वोट पड़ेंगे और 6 तारीख को यहाँ से विधायक बनेंगे। और जब भी पहला विधानसभा का सत्र होगा, चौधरी जयप्रकाश जी जो यहाँ से आदमपुर के विधायक के तौर पर, क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे किन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, समझ नहीं आया, आदमपुर की जनता ने तो उनको विधायक बनाकर भेजा था। उनको क्या पता नहीं है कि यहाँ का व्यापारी, कर्मचारी, किसान धरने पर बैठा है, यहाँ के बच्चे, शिक्षक धरने पर बैठे हैं। मुझे नहीं लगता वो धरने पर आए होंगे, उन्होंने तो आवाज़ उठाई नहीं। आने वाले समय में हम लोग आदमपुर के जो हमारे स्कूल बंद हुए हैं इनकी आवाज़, प्लस समस्त हरियाणा के स्कूल जो बंद किए गए हैं, शिक्षकों की कमी है, उसकी कमी को लेकर मजबूती के साथ आवाज़ भी उठाएंगे। और आज हम जो इस धरने पर आए हैं, हम इनको पूरी तरह से उनका सहयोग समर्थन देते हैं। विधानसभा के सत्र की इंतज़ार नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी से पूरा हम लोग इस बात का प्रेशर डालेंगे कि अतिशीघ्र यहाँ पर जो है टीचर्स की ट्रांसफ़र करके इस धरने को सम्मानजनक तरीके से ख़त्म किया जाए। धन्यवाद जी। तो गीता भुक्कल जी हमारे साथ थी, आज यहाँ धरने पर पहुँची है। इन्होंने अपनी पूरी पार्टी की तरफ से इस धरने को समर्थन दिया है। लगातार आप इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।